जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अम्भा कल्याणम दाकनक जंबकदाम विशाम उतुंग बेनिग जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज इष्टदा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप समस्याओं से संबंधित आप विचार सुन रहे हैं कि तंत्र बाधा होती है तो मनुष्य को कौन कौन सी समस्याएं फेस करना पड़ती है। ये उदाहरण हम दे रहे हैं। तो जैसे एक महाशय जी है, इनने जो हमें समस्या बताई, हो सकता है ये समस्या कई मनुष्यों की हो सकती है। तो पहले उनका कहना कि साहब मैं कम से कम 30 साल से भयंकर कष्ट से घिरा हुआ हूं और कष्ट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। काफी समय से तो कई बार खाने पीने तक के पैसे नहीं रहते हैं, ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई। उधार लिए जा रहे हैं, उधार चुका नहीं पा रहे हैं। घर में किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। जैसा कि मैं बार बार पहले भी बता चुका हूं कि जब तंत्र विद्या हो जाती है मनुष्य के घर के अंदर और गंदी क्रिया हो जाती है तो धीरे धीरे वह लकड़ी को, जैसे एक घुन होता है, कीड़ा होता है, वो लकड़ी को खा जाता है अंदर ही अंदर और बाहर से लकड़ी दिखती है, पर जब उसको यूज करते हैं तो लकड़ी पूरी पोली हो जाती है। उसी प्रकार हमारे जीवन को, हमारे परिवार को ये तंत्र विद्या खा जाती है। इसलिए बहुत सजग रहिए कि यदि आप कोई भी व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय धीरे धीरे चौपट हो जाता हो, व्यवसाय में नुकसान होने लगता हो, व्यवसाय में पूंजी नुकसान होने लगती है, जमा पूंजी घाटे में जाने लगती है, तो तुरंत व्यवसाय को बंद कर देना चाहिए और समझ जाना चाहिए कोई न कोई तंत्र बाधा हो गई है। तो ये महाशय जी ने जो लिखा हम आपके सामने बता रहे हैं। उनका कहना है कि मैं करीबन 20 साल से भयंकर कष्ट से घिरा हुआ हूं, दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ता ही जा रहा है और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हमारे पास खाने पीने तक के पैसे नहीं रहे, उधार लेकर के हम अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। घर में किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और पहले जो हम काम करते थे वो काम पूरा 100% बंद हो चुका है। उसके बाद हमने 2-3 काम और करने का प्रयास किया, इवन हमने स्थान भी बदल दिया कि शायद तंत्र बाधा की वजह से हमने एक शहर छोड़ करके दूसरे शहर में आ गए, दूसरे शहर छोड़ करके तीसरे शहर में आ गए, 2-3 काम भी बदल लिए, परंतु वो काम भी नहीं चलते हैं और घर के अंदर बदबू आती है, शरीर के अंदर सुइयां चुभती है, पैर पकड़ करके हिला रहा हो ऐसा महसूस होता है और
घर परिवार के अंदर जो पत्नी है, बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करता है परंतु इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी कुछ भी चीज नजर नहीं आती है। और यहां तक कि बोला गया है कि यदि कोई मनुष्य टोने टोट के बताता है और हम करने का प्रयास करते हैं तो वो टोने टोट के भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह हम फंस गए हैं रहने के लिए कि वहां पे हवन भी नहीं करा सकते, पूजा पाठ नहीं करा सकते, आग नहीं लगा सकते। तो अब आप बताएं क्या उपाय हो सकता है। तो इस प्रकार की समस्या जो बड़ी जटिल समस्या है, इस समस्या में बहुत से व्यक्ति घिर जाते हैं। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि यदि मनुष्य का धंधा धीरे धीरे चौपट हो जाता हो, घर के अंदर तरह तरह की बीमारियां लग जाती हो, बीमारियों का इन्वेस्टिगेशन कराते रहो, रिपोर्ट लाते रहो, जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, डॉक्टरों की गोली खाते रहो तो साइड इफेक्ट हो जाता है, घर के अंदर बदबू आने लग जाती हो और सभी को कोई न कोई कष्ट रहता हो, पैसा जहां लगाते वह धूल मिट्टी हो जाता हो, तो समझ जाओ घर के अंदर भयंकर तंत्र विद्या हो गई है। और वो गंदी बदबू विशेष तौर से आने लग जाए तो समझ जाओ गंदी विद्या हो गई है। गंदी विद्या का मतलब होता है शौचालय वाली विद्या हो गई है, लेटरिन बाथरूम वाली विद्या हो गई है, सुअर वाली विद्या हो गई है। इस विद्या को यदि मनुष्य नहीं निकलवाता है तो धीरे धीरे पागल होकर के आत्महत्या कर लेता है। ऐसा यदि किसी के भी जीवन में हो रहा हो तो वो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। परंतु ऐसा व्यक्ति जिसके पास में वो 25 साल से, 20 साल से, 15 साल से या 10 साल से इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, 10 साल से उसका व्यवसाय चौपट हो गया, पैसा उसके पास है नहीं, उधारी में जी रहा है, तो वो इलाज कैसे करवाएगा? क्योंकि इस गंदी विद्या को निकालने वाले व्यक्ति भी बहुत कम होते हैं और गंदी विद्या को निकालने के लिए पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। और अब इन मनुष्यों के पास में जिसको ऐसी गंदी विद्या लग जाती है, पूरी तरीके से मस्तिष्क से बर्बाद हो जाते हैं, शरीर से बर्बाद हो जाते हैं, धन से बर्बाद हो जाते हैं, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कृत्य नहीं कर सकते और यूं तक शारीरिक कृत्य तक नहीं कर सकते, पूरी तरीके से दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति का इलाज अब कैसे होगा? इलाज संभव है बशर्ते कि उनके पास इलाज कराने का पैसा हो, परंतु वो कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। इलाज कैसे होगा? क्योंकि यह गंदी विद्या निकालने का मतलब है गंदी चीज को गंदी चीज से ही निकाला जाता है। हर कोई व्यक्ति यह कार्य नहीं करता है। तो जिस किसी व्यक्ति को यदि इलाज कराना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क करें, और यदि उसके पास पैसे नहीं हो तो भी उसका इलाज संभव हो सकता है, बशर्ते कि वह और उसका परिवार देव राधा ट्रस्ट के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।